क्या हो दोस्तों अगर एक ऐसी जेल बना दी जाए जहाँ की सभी कैदी सुपर पावर रखने वाले विलन्स हो। जहाँ किसी के पास में इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने की पावर हो, तो किसी के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने की पावर्स हो, तो किसी के पास माइंड कंट्रोल करने की पावर हो। अगर ये सब एक ही छत के नीचे रहेंगे और गलती से अगर ये सब छूट जाए तो ये क्या क्या तबाही मचाएंगे, आज ये मूवी में हम ये जानेंगे। मूवी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग के कार पार्किंग से, जहां सुपर पावर रखने वाले विलन्स एक व्यक्ति को टॉर्चर कर रहे थे, जो कि उनका ही साथी रहता है। यहाँ ग्रुप वालों ने उसे एक व्यक्ति को मारने के लिए कहा था, तो ये दरअसल जाता तो उस व्यक्ति को मारने के लिए है, पर उसकी लड़की को मार के आ जाता है। और तभी अचानक वो गुंडा यहाँ आ गया था, सभी पे गोलियां चलाने लग गया था, जिससे बहुत सारे सुपर पावर रखने वाले विलन्स वहीं मर जाते हैं। वहाँ ऐसे भी विलन थे जिनको बुलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मतलब उनके पास में बुलेट प्रूफ की ताकत थी। जहाँ गुंडे की बुलेट्स खत्म हो जाती है तो वो अब आपस में हाथ से लड़ते हैं। लेकिन यहाँ गुंडा, जो कि बहुत ही ताकतवर था, वो विलन्स को मारता है और एक की कोनी तोड़ देता है और उसके चेहरे पे मार मार के उसकी जान ले लेता है। दूसरे को उसने बहुत जोर से मारा, जहाँ वो जमीन पे जाके टकराता है, उसकी आंखों में उंगली डाल के उसका चेहरा पूरा क्रश कर देता है। जो लास्ट में बचा था उसे भी वो मार देता है, जिसने उसकी बेटी की जान ली थी। जहाँ इतनी गोलीबारी चली तो वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जहाँ वो गुंडे को अपने साथ में अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब मूवी की बैक स्टोरी में बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक तबाही मची थी जिसका नाम था पल्स। हर चीज तबाह हुई थी। वो इसलिए हुआ था क्योंकि जंग में इन्होंने न्यूक्लियर पावर्स और न्यूक्लियर हथियारों का यूज करा था। इसके वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत बढ़ गया था, जो कि पूरी दुनिया में बढ़ जाती है और साथ ही अरबों लोगों की जान चली गई, जिसके वजह से रिसोर्सेस कम हो गए थे। रिसोर्सेस वो चीज होती है जो हमें जिंदा रखने में मदद करती है, जैसे पानी, खाना, जो जिंदगी की जरूरतों को पूरा करती है। जहाँ रिसोर्सेस खत्म हुआ तो दुनिया भर के लोग आपस में रिसोर्सेस के लिए लड़ने लगे थे। जो लोग इस तबाही से बच गए थे, उनकी बॉडीज में अब न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बदलाव होने लगे, जहाँ सभी के अंदर कुछ न कुछ सुपर पावर्स आ गई थी, जिनसे वो बहुत ताकतवर बन जाते हैं। मगर वो इस पावर का इस्तेमाल कुछ अच्छी चीजों के लिए नहीं बल्कि बुरी चीजों के लिए इस्तेमाल करने लग गए थे। जैसे कि बचे हुए रिसोर्सेस को उन्होंने छीनना चाहा, जहाँ इसके चक्कर में उन्होंने बहुत सारी तबाही मचा दी थी। इस तबाही को देख के गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, जहाँ उन्होंने इस कानून से एक ऐसी सुपर पावर जेल बनाई जहाँ इन सुपर पावर्स विलन्स को वो रखेंगे। जहाँ उस गुंडे ने भी 50 से ज्यादा लोगों को मारा था, तो उसे भी ये सजा सुना दी जाती है कि उसको उसकी पूरी जिंदगी अब ये जेल में गुजारना पड़ेगा। ये सुपर जेल की देखभाल एक आदमी कर रहा था, जो कि गार्ड्स का भी बॉस था। उसे हम कैप्टन कहते थे, पर उसके बारे में भी एक अफवाह थी, जो कि वो कैदियों के साथ में ऐसा घुल मिल जाता है, उनसे दोस्ती करता है और उनसे पैसे लेके उन्हें जेल से बाहर निकालने का रास्ता बताता है। अब जब कैप्टन का इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो वो कहता है, जो भी मेरे बारे में आपने सुना है वो गलत है और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। जहाँ सीन चेंज होता है और हमें बस दिखाई जाती है, जिस बस में उसी गुंडे को वो जेल में लाए होते हैं। गुंडा यहाँ खुश दिख रहा था। वो बाकी के कैदियों को देखता है और ये सोचता है, मुझे अब और सुपर विलन्स मिल गए हैं जिनको मैं मार सकता हूँ। इन कैदियों में एक और कैदी था जो कि बिल्कुल खतरनाक नहीं था। उसका नाम डियोगो होता है और उसकी पावर किसी के दुख दर्द को जानना और उसको महसूस करना थी। ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थी, पर उसे जेल में आना पड़ा क्योंकि किसी ने उसके ऊपर आरोप लगाया था कि इसने किसी की जान ली है, जो कि उसने बिल्कुल नहीं करा था। गार्ड्स यहाँ सबकी आइडेंटिटी करके उनके हाथ में हथकड़ियां लगा देते हैं, ताकि जिससे वो अपनी पावर को यूज न कर सके। जहाँ कैप्टन सबको धमकाता है कि कोई भी अपने पावर का यूज नहीं करेगा और अगर करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। जिसके बाद सभी कैदियों को ग्राउंड में लाया गया। यहाँ गुंडे की मुलाकात किसी कैदी से हो जाती है। दरअसल इस कैदी के भाई को भी गुंडे ने मारा था, तो वो अब इसका बदला लेना चाह रहा था और ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। जहाँ शुरू में ये थोड़ी नॉर्मल लड़ाई कर रहे थे, पर यहाँ उस व्यक्ति ने गुंडे को मारने की कोशिश करी, तो गुंडा भी यहाँ उसके ऊपर बहुत जोरों शोरों से हमला करता है, जिसकी वजह से वो कैदी बहुत घायल हो जाता है। इससे पहले गुंडा उससे जान से मार देता, गार्ड्स आके उसे रोक देते हैं। जो फीमेल गार्ड रहती वो गुंडे को बहुत मारती है, जिसकी वजह से वो भी जख्मी हो जाता है। चाहते तो गार्ड उन्हें स्टार्टिंग में ही रोक सकते थे, पर उन्हें भी मजा आने लगा था और जहाँ कैप्टन भी ये चीजें देख के एंजॉय कर रहा था। अब ये दोनों को डॉक्टर के पास में ले जाया जाता है।
यहाँ डियागो एक कैदी से मिलता है जिसके पास में बिजली की पावर थी, जहाँ वो बिजली को कंट्रोल कर सकता था। वो कैदी बताता है कि इस जेल में आने वाला मैं सबसे पहला कैदी हूँ, मुझे यहाँ 10 साल हो चुके हैं। साथ ही उस कैदी ने डियागो को इस जेल में रहने के लिए कुछ टिप्स बता दिए थे। अब डियागो यहाँ के सबसे मशहूर और ताकतवर कैदी के बारे में जानने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी बहुत शौक था कि मैं उस खतरनाक कैदी से मिलूं। जहाँ वो कैदी बताता है उसका नाम बॉब है, जिसके पास में बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर है। वो दूसरों का माइंड कंट्रोल कर लेता है, जहाँ वो दूसरे के माइंड्स को कंट्रोल करके उन्हें लाचार बना देता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं या तो किसी और की जान ले लेते हैं। वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, तुम उससे दूर रहो, ये कह के उसे जाने के लिए कहता है। अब यहाँ सीन चेंज होता है, जहाँ बॉब को एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है, जिसे कैप्टन ने बुलाया था क्योंकि वो बॉब से अकेले में बात करना चाहता था। जहाँ कैप्टन अपनी बात शुरू कर रहा है, वो कहता है कि मैं बहुत ही जल्द रिटायर हो जाऊंगा, जितनी जल्दी हो सके तुम मेरा काम कर लो, यानी कि बॉब के अकाउंट से जितने भी पैसे हैं कैप्टन के अकाउंट में भेज दो, जो बॉब ने बैंक रॉबरी में और दूसरे लोगों को लूट के जमा करे थे। जहाँ कैप्टन उसे साफ साफ धमकी भी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहीं मरवा दूंगा। अब हमें जेल का हॉस्पिटल बताया जाता है, जहाँ जख्मी गुंडे का इलाज किया जा रहा था। यहाँ पे हमें एक अजीब मरीज बताया जाता है जिसपे सर नहीं था, जहाँ से उसका नवा सर आ रहा था। ये इस कैदी की पावर थी कि वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है, मतलब वापस से अपनी बॉडी को उगा सकता है। तभी वहाँ डिएगो आ जाता है साफ सफाई करने के। गार्ड को डिएगो खतरनाक नहीं लगता, तो वो उसे साफ सफाई करने के लिए कह देती है। डॉक्टर भी डिएगो से बात करने लग गई थी और उसके बाद में वो किसी और कमरे में चले जाती है। इसके बाद हमें बॉब बताया जाता है, जिसका इलाज करने के लिए डॉक्टर उस रूम में आई थी। और तभी यहाँ अचानक से गुंडा भी आ जाता है, जहाँ वो डॉक्टर को उठाता है और उसकी मुंडी क्रैक कर देता है, और गुंडा बॉब की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। इतने में डिएगो वहाँ आ जाता है और उसे मना करता है कि तुम ऐसा मत करो, पर यहाँ गुंडा ही डिएगो को मारने लग जाता है, जहाँ डिएगो उसे जैसे तैसे करके रोकता है। इतने में वहाँ गार्ड आ जाता है जो कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करता है, और यहाँ डिएगो बॉब की जान बचा लेता है। अब ये खबर पूरे जेल में फैल गई थी कि डिएगो ने बॉब की जान बचाई, जहाँ सब लोग उसकी बहादुरी का वाहवाही कर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ लोग उसे अपने हिस्से का खाना भी दे देते हैं। बॉब भी डिएगो से बहुत खुश था, वो डिएगो को अपने पास बुलाता है, भी डिएगो का शुक्रिया अदा करता है, और डिएगो भी यहाँ बहुत खुश था क्योंकि उसे लोगों से बड़ी इज्जत मिल रही थी। उधर कैप्टन के साथी को उस डील के बारे में भी पता चल गया था जो कि कैप्टन ने बॉब के साथ की थी, जहाँ कैप्टन अपने अकाउंट में पैसे बुलवाने के बाद बॉब को आजाद कर देगा। जहाँ कैप्टन की साथी इन चीजों के बारे में पूछती है, तो यहाँ कैप्टन कहता है कि अगर तुमने इस चीजों को राजी रखा तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, यानी कि तुम्हारे काम में तुम्हारी तरक्की कर दूंगा, और अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जॉब से ही निकाल दूंगा। और हमें यहाँ पता चलता है कि सबसे पहले कैदी को यहाँ 10 साल हो गए थे, जहाँ वो बार बार एप्लीकेशन देता है अपनी रिहाई के लिए, जहाँ की कुछ लोग उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया करते थे। मतलब ये कानून जहाँ सभी को इंसाफ देता है, तो कुछ कैदियों के साथ में नाइंसाफी भी कर जाता है। कुछ दिन के बाद वो दोबारा एप्लीकेशन देता है, जिसकी वजह से उसको दोबारा कोर्ट के सामने बुलाया जाता है। यहाँ वो कैदी को बहुत ही उम्मीद थी कि वो इस बार छूट जाएगा, मगर वो कोर्ट के घटिया सवालों से बहुत ही परेशान हो गया था। वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ, जिसकी वजह से उसकी एप्लीकेशन इस बार भी रिजेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो गया था। अब जहाँ वो गुस्से में बैठा हुआ था क्योंकि जो जेल का पहला कैदी है उसे ही रिहाई नहीं मिल रही थी, इतने में उसका वहाँ एक दोस्त आता है और उसे कटर जैसी चीज देता है ताकि इसके जरिए वो अपनी मायूसी का बदला ले सके। जहाँ जेल में हंगामे वाला माहौल बन जाए, उस हथियार की मदद से वो अपने लॉक्स को खोल लेता है, फिर एक टेबल पे चढ़ के वहाँ के वायर को तोड़ देता है और अपनी बॉडी पे लगा लेता है, जिससे उसकी बॉडी चार्ज हो सके। इसकी वजह से उसकी आंखें भी चमकने लगी और उसके हाथों में भी बिजली आने लगी। पहले वो एक गार्ड पे हमला करता है और फिर पूरे जेल के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ही खराब करके रख देता है, जिसकी वजह से सब लोगों के लॉक अनलॉक हो जाते हैं, लॉक लगे थे वो खुल जाते हैं, यानी कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा होते ही कैदी हुन आजाद हो गए और आपस में ही लड़ने लगे, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। ये देख के कैप्टन अपने साथी को जनरेटर ऑन करने का कहता है ताकि वो जनरेटर चालू होते से ही उनके लॉक्स वापस से काम करना शुरू कर दें। उन्होंने ऐसे ही किया। जैसे ही जनरेटर चालू होता है,
उनके लॉक्स वापस से काम करना शुरू कर देते हैं। वो एक एक को बिजली का झटका देते हैं और उन्हें अपने सेल्स में डाल देते हैं। अब सारे कैदी तो अपने अपने सेल्स में थे, पर जो पहला कैदी था वो अपने सेल पे नहीं था, वो बल्कि हॉस्पिटल में था। ये चीजें गार्ड को पता चल जाती है और वो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ कैप्टन गार्ड को ऑर्डर देता है कि तुम इसे मार दो, सारा तमाशा इसी की वजह से हुआ है। जहाँ गार्ड भी कैप्टन की बात मान के उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देती है और उसके साथ साथ पूरे हंगामे में ऐसे 12 कैदी मारे जाते हैं। कैप्टन ये सब चीजों को छुपा लेता है, वो ये चीजें बाहर नहीं आने देता। कैप्टन डिएगो को अपने पास बुलाता है और जहाँ डिएगो उसके पास गया, कैप्टन उसे टॉर्चर रूम बताता है, जहाँ बड़े ही बेरहमी से कैदी को टॉर्चर किया जाता है और उसे तड़पाया जाता है, जिससे उस कैदी की हालत मरने वाली हो जाती है। सबसे बड़ी मुसीबत, और यहाँ टाइम भी बहुत धीरे बीतता है। अब कैप्टन को लगता है कि इस सारे तमाशे के पीछे बॉब का भी हाथ था, तो वो डिएगो से पूछता है, क्योंकि डिएगो और बॉब एक दूसरे के बहुत करीब थे। जहाँ साथ ही कैप्टन बॉब के बारे में कुछ खुफिया जानकारी भी जानना चाहता था। वो डिएगो से कहता है कि मुझे बॉब के बारे में और साथ ही मैं तुम्हारे अगले प्लान के बारे में भी बता दूं, वरना मैं तुम्हें इस टॉर्चर चेम्बर में भेज दूं। जहाँ डिएगो उसे सब बातें बताता भी है, मगर इसमें कुछ खास जानकारी थी नहीं, तो कैप्टन उसे वापस भेज देता है और वापस बॉब के पास में आया और उसे कहने लगा कि तुम भागने के बारे में बिल्कुल सोचना भी मत, तुम यहाँ से बिल्कुल भाग नहीं सकते, बल्कि जल्द से जल्द पूरे पैसे मेरे अकाउंट में भेजाओ। अब जब बॉब के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो कैप्टन से समझौता करता है और साथ ही उसने ये भी कहा, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगले दिन कैप्टन की साथी बेसमेंट में आई होती अपने गार्ड के साथ में, वो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ठीक करने के लिए, जो कि सारी कैदियों के पास में एक एनवेलप आया जो कि उनके फैमिली वालों का था। बॉब यहाँ भागने का दोबारा से प्लान बनाता है, जिसके लिए उसने टैबलेट लिया हुआ था और इंटरनेट के जरिए उसने खतरनाक वायरस इंस्टॉल कर लिया था, ताकि यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके और उसे अपने काबू में कर सके। यहाँ सीन चेंज होता है, जहाँ गुंडे ने भी अपने चेहरे पे क्रॉस बना लिया था और वो वापस उस कैदी के साथ में लड़ने गया था, मगर यहाँ वो इस बार लड़ने से मना कर देता है। जहाँ डिएगो बॉब के पास में गया था, जहाँ वो बॉब से कहता है कि अगर तुम भागने की प्लानिंग कर रहे हो तो मुझे अपने साथ ले चलना। अब जिस दिन कैप्टन रिटायर होने वाला था, उस दिन उसके साथीदार को पता चलता है कि इस जगह का कैप्टन अब कोई और व्यक्ति है, ना कि उसकी साथी, जबकि उसने उसके साथी के साथ डील की थी कि मैं तुम्हें प्रमोशन दिला दूंगा। इस बात से उसके साथी बहुत गुस्सा हो जाती है, जहाँ उसके साथी उससे कहती, तुमने मुझे कितने ख्वाब दिखाए थे, तुमने मेरे साथ में गद्दारी की है, तुमने यहाँ किसी और को कैप्टन बना दिया है, बल्कि मुझे बनना चाहिए था। जहाँ कैप्टन उसकी साथी को 2-4 बातें सुना के भेज देता है और कैप्टन यहाँ बॉब के पास में जाता है। वो उसे टैबलेट फिर से देता है, जो कि उसने पहले बॉब से वापस ले लिया था। यहाँ वो कहता है कि ये लो टैबलेट और सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और बॉब भी उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने लगा। जहाँ कैप्टन बहुत खुश था कि ये देखो, ये पूरे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, पर कैप्टन ये नहीं जानता था जो वायरस उसने टैबलेट में इंस्टॉल किया है, उसकी मदद से वो पूरा जेल का सिस्टम हैक कर लेता है, जिसकी वजह से कैदियों के लॉक खुल जाते हैं और जहाँ कैदी एक दूसरे के साथ में लड़ने लग जाते हैं। जहाँ सभी कैदी अपने सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और गार्ड्स को तो मार ही रहे थे, उनके साथ साथ अपने साथीदार कैदियों से भी लड़ रहे थे। इन चीजों की वजह से डिएगो की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि वो सभी लोगों के दर्द को महसूस कर रहा था। तभी डॉक्टर आके उसे संभालती है। जब कैप्टन बॉब के साथ था, उसकी साथीदार उसे कॉल करती है और इन चीजों के बारे में बता देती है, जहाँ ये हंगामा हो रहा था, जो सुन के बॉस घबरा जाता है और कहता है कि मैं आके सब चीजें संभाल लूंगा। और जब कैप्टन बॉब के सेल से निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ दरवाजा लॉक था, क्योंकि ये भी दरअसल बॉब ने किया था। ऐसा लग रहा था कि उसके जेल से भागने का मेन रोल कैप्टन का ही है। अब जेल के हालत बद से बदतर हो गए थे, जहाँ कैदी अपने पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे को बड़ी ही बेरहमी से मार रहे थे। हालांकि गार्ड्स उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर जहाँ कैदी ज्यादा पावरफुल थे, तो वो गार्ड उन्हें इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। जहाँ कैप्टन अपने साथी को वापस फोन लगाता है, इन हालातों के बारे में पूछता है, जहाँ उसकी साथी बताती है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम की खराबी है, जहाँ हमें नीचे बेसमेंट में जाके उसे वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो जनरेटर है, जेल का सारा सिस्टम उसी पे चलता है, और उसे अगर दोबारा रीस्टार्ट कर दिया जाए
तो सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप चालू हो जाएगा, जिसके साथ ही साथ सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। जहाँ एक गार्ड बेसमेंट में जाता है जनरेटर को रिस्टार्ट करने के लिए, साथ ही साथ बॉस के साथ ही उसे कैमरे में देख के इंस्ट्रक्शन दे रही थी। वही गार्ड बेसमेंट में गया, वहाँ जाते से ही सिग्नल कमजोर हो जाते हैं। अब कैप्टन के साथी उसे नहीं बता सकते कि उसे आगे क्या करना है। जहाँ गार्ड अपना दिमाग लगाने लगा, उसे जनरेटर मिल भी जाता है, लेकिन उससे पहले वो रीस्टार्ट करता वहाँ पर एक कैदी आ जाता है, जहाँ उसका चेहरा बदलकर एक खतरनाक क्रिएचर जैसा हो गया था। हालांकि गार्ड उसे देख के छुप जाता है, मगर वो कैदी उसे ढूंढ निकालता है। वो गार्ड को उठा के नीचे जमीन पे फेंक देता है। जहाँ वो गार्ड को उठा के दोबारा से मारने लगा, उसे दीवार से लगा के उसका गला दबाता है। जहाँ जैसे तैसे गार्ड अपने आप को छुड़ा लेता है और वहाँ एक रॉड उठाता है और पासी में एक पाइप पे मार देता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। जैसे ही वो पाइप टूटा, उसकी गर्म हवा उस कैदी के मुंह पे लगती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ कैप्टन भी बॉब के सामने बैठा था। दरअसल वो वेट कर रहा था कि कब पैसे ट्रांसफर अपने अकाउंट में होंगे, और अब जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है, कैप्टन बहुत खुश हो जाता है। जबकि बॉब उसे कहता है कि मेरे पास दिमाग को कंट्रोल करने के अलावा एक और खूबी भी है, जो कि उस खूबी के बारे में कोई नहीं जानता। वो खूबी ये है कि मैं अपने दिमाग को सामने वाले के साथ बदल सकता हूँ। ऐसा कहते ही वो अपने दिमाग को कैप्टन के साथ में बदल लेता है। अब कैप्टन के अंदर बॉब का दिमाग था और बॉब के अंदर कैप्टन का, क्योंकि बॉब के पास इस जेल से भागने का सिर्फ यही एक रास्ता था। बॉब को इस बात की परेशानी नहीं थी कि मैं किसकी बॉडी में हूँ, उसे तो इस बात की खुशी थी इस जेल से तो बाहर निकलूंगा। जहाँ वो बॉब की बॉडी को मार के बेहोश कर देता है, जिसमें कैप्टन का माइंड था। यहाँ गार्ड ने भी जनरेटर को रिस्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से सारा सिस्टम रिबूट हो गया और लॉक्स काम करने लग गए थे। जहाँ गार्ड्स बिजली के झटके देके सभी कैदियों को अपने सेल्स में डाल देते हैं, यानी कि यहाँ कैप्टन ने सारा कंट्रोल संभाल लिया था। जहाँ कैप्टन बाहर आके ये ऑर्डर देता है कि बॉब को, जिसमें कैप्टन का माइंड था, उसे टॉर्चर रूम में भेज दिया जाए, क्योंकि इन पूरी चीजों के पीछे बॉब ही था। जहाँ गार्ड्स बॉब को बॉब समझ के उसे टॉर्चर चेम्बर में डाल देते हैं। कैप्टन बाहर आके अपनी साथी की प्रमोशन खुद ही कर देता है, यानी कि इस जेल की न्यू कैप्टन उसकी साथी होगी। और कैप्टन यहाँ से चले जाता है, जबकि उसकी साथी इस जेल को अपने तरीके से चलाने लगती है और इसे बहुत ज्यादा मजबूत बना लेती है। डिएगो की भी सजा यहाँ खत्म हो गई, क्योंकि उसकी पावर किसी के लिए खतरनाक नहीं थी। साथ ही बॉब की साथी को भी छोड़ दिया गया था और यहाँ पर वापस से कैप्टन यानी कि बॉब आया। दरअसल वो इन सबको अपने साथ में ले जाने के लिए आया था। जो इसके साथी थे, बॉब का साथी और डिएगो गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ वो अच्छी और लग्जरी जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, और उनके अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे आ गए थे। अपनी नवी जिंदगी जीने के लिए वहां से निकल जाती और यही मूवी एंड हो जाती। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।